इस समय हम कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील में हैं और आज नामांकन दाखिल किए गए हैं। तहसील में अधिवक्ता समिति के वार्षिक चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें हमारे साथ आज बात करने के लिए तहसील के अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव जी हैं। उनसे हम जानेंगे आज नामांकन किया उन्होंने और पुनः चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से तहसील में काम किए हैं, ये सब विषय जानने के लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका स्वागत है। आपने पुनः चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्या पिछले कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रही? मैंने यहाँ पे कई सालों से, विगत वर्षों से यहाँ पे अधिवक्ता भवन की सफाई, साफ सफाई और यहाँ बड़ी अव्यवस्थाएं थीं, जिसको मैंने पूरा किया। अधिवक्ता भवन की छत का निर्माण कराया जो कि जर्जर हो रही थी। वॉल पेंटिंग, अधिवक्ता भवन को साफ सफाई में पुताई कराई और दीवारों को सख्त दीवार लेखन कराया गया। इसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि पुस्तकें नहीं थी पुस्तकालय में। उसके लिए हमारे सम्मानित सदस्य योगेंद्र स्वरूप जी और हरिशंकर सिंह जी, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, उनसे प्रयास करके पुस्तकें लाए और पुस्तकालय को सुसज्जित किया गया। इसके बाद तहसील में जल भराव बहुत होता था। नगर पंचायत के सौजन्य से आरसीसी सड़क निर्माण कराया गया और समिति में जो पैसा समिति आता है, वकालतनामा वगैरह ऐसे जो भी स्रोत समिति के हैं, उससे पूरी तहसील की गलियों में और आसपास की जो भी तहसील की जगह है अधिवक्ताओं के आसपास की, उसमें खड़ंजे का निर्माण कराया गया, जिससे अब जल भराव बिल्कुल खत्म हो गया है। तहसील में किसी तरीके का कोई जल भराव नहीं हो रहा है। इस बार अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अधिवक्ताओं के लिए? जो उनकी समस्याएं होती हैं, किस तरीके से उनके साथ आप खड़े होंगे? देखिए, समस्याओं के लिए तो मैंने इस साल भी वार बेंच में सामंजस्य रहा हमारे। ऐसा कभी वार बेंच में सामंजस्य नहीं रहता है जितना सामंजस्य अब की वार के अध्यक्ष में रहा। और हमारी कार्यकारिणी बड़ी अच्छी थी, जिसने बिल्कुल बहुत शालीनता से अपना काम किया है और यहाँ पे हम लोग उसके तहत काम करते रहे। अब बात रही कि आगे की हमारे कुछ अधूरे वादे थे, जो मैंने पूरे वादे किए थे पिछली बार, वो अधूरे रह गए। जैसे अधिवक्ता भवन में हमारे 2 मैदान है बड़े बड़े, उनमें इंटरलॉकिंग करानी है और हमारे कुछ शौचालय बनने हैं, वो नहीं हो पाए। हमारे अधिवक्ता भवन में वो क्या बोलते हैं, इसका इन्वर्टर नहीं है, या इस तरीके की काफी ऐसी चीजें नहीं, दरवाजे पुराने हो गए, उनको बदलवाना है। इस तरीके की हमारी कुछ भी वो पूरी की जाएंगी। सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। अधिवक्ता भवन में हमेशा अंधेला रहता था, उसमें हमने नगर पंचायत के सौजन्य से, नगर पंचायत से आग्रह करके लाइटें लगवाई, जिसमें वो करवाया। बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जिनसे बड़ा अवरोध हो रहा था, मैंने सारे पेड़ कटवाए और अभी भी जो कुछ है उसको साफ सफाई करनी है। हमारे यहाँ कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके लिए चैम्बर्स नहीं है, जूनियर अधिवक्ता हैं, उनके लिए मैंने पीछे अधिवक्ता भवन के पीछे जो जगह है, उस जगह में चैम्बर के लिए सब निकाल के उसका लेआउट वगैरह तैयार किया है। तो जो मेरा जूनियर अधिवक्ता है, लगभग 28 चैम्बर उसमें निकले हैं, सारे अधिवक्ताओं को चैम्बर वितरित करना है। ये आदि काम जो है वो मुझे करने हैं अभी, जो मेरे बाकी पड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपकी लोकप्रियता ये साफ दिख रही है और अब आपने नामांकन किया है, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी है, आपने पत्र भी भर दिया है। तो अधिवक्ताओं की कई समस्याएं होती हैं जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो उस पर आप किस तरीके से खड़े होते हैं उनके साथ? मैंने पूरी साल, ये तो यहाँ के अधिवक्ताओं से आप पूछ लें, अधिवक्ता बताएंगे कि मैंने पूरी साल अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा लगा के और अधिकारियों से आग्रह करके, ये भी नहीं कि मैंने कोई झगड़ा किया हो, आग्रह करके और विनम्रता निवेदन करके विनम्रता से पूरा काम कराया है। किसी भी अधिवक्ता को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रही है, बहुत सुचारू रूप से चलता रहा है और आगे भी आने वाले कार्यकाल में वार बेंच का सामंजस्य रहेगा, अधिवक्ताओं के साथ बराबर खड़े रहेंगे। और हमारे बाबूजी कमल सिंह गौर जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि यहाँ पे जो भी हुआ है वो सामंजस्य से ही हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम संपन्न किया गया है। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि आगे भी अगर हम भाई हमें आशीर्वाद देते हैं और मैं पुनः अध्यक्ष बनता हूँ, तो मैं इसी तरीके से अपना वो करूंगा। मेरे साथ कमल सिंह गौर जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। और ये अधिवक्ता गण खड़े हमारे अवस्थी जी आ गए, अरुण अवस्थी जी आपको बताएंगे कि ये सब काम हुआ है। जी, एक सवाल और है आपसे कि 2026 का वार्षिक चुनाव है जी,
किस तरीके से अधिवक्ताओं को आपको समर्थन मिल रहा है? अधिवक्ताओं का समर्थन मुझे प्यार बहुत मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे यहाँ तहसील में जल भराव रहता था। शौचालयों में इतनी गंदगी रहती थी कि लोग उसमें नहीं जा पाते थे। मैंने ब्लीच डलवा के और पूरी साल पर डे उसकी सफाई करवाते रहे। तो अधिवक्ताओं का रुझान काम देख के, मैंने इतना काम किया है, वो काम देख के सारे अधिवक्ताओं का रुझान, मुझे तो ये लगता है कि एक तरफा मेरा चुनाव है, चुनाव कहीं मेरा कंटेस्ट नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए थे इस समय वर्तमान अध्यक्ष अकबरपुर तहसील के, जिन्होंने बताया कि लगातार जो अधिवक्ता हैं, जो जिनकी समस्याएं होती है अधिवक्ताओं की, उन पर दिन रात उनके साथ खड़े होकर काम करते रहे और जो तहसील परिसर है उसको पूरी तरीके से भव्य और सुंदरता के साथ विकसित करने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित के साथ दीपक श्रीवास्तव।